आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम के बारे में। परसों ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स, क्रूज मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन्स का प्रयोग किया गया था। लेकिन इनके इंटरसेप्शन के बाद में लोग पाकिस्तान में ज्यादा परेशान हैं। देखिए, भारत के थ्योरेटिकली दो एनिमी स्टेट्स हैं, एक चाइना और दूसरा पाकिस्तान। चाइना के साथ में भारत के स्कर्मिश हो सकते हैं, लेकिन युद्ध होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। हालांकि उसको पूरी तरीके से डिनाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन चांसेस कंपैरेटिवली कम है। इकोनॉमी के हिसाब से भारत और चाइना दो ऐसे देश हैं जो अपनी इकोनॉमी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं, और दोनों ही देशों के बीच में अगर एक वॉर होती है तो अश्योर्ड मिनिमम डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होने वाला है। यही कारण है कि दोनों देश मोटिवेट होंगे डीएस्केलेशन को लेकर, लेकिन पाकिस्तान के साथ में ऐसा नहीं है। पहले तो पाकिस्तान एक रेडिकल कंट्री है, और फिर यह देश कुछ पैसों के लिए चाइना और यूएस दोनों के प्रॉक्सी के तौर पर काम कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम एक ज्यादा बड़ा थ्रेट है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट किया है, उसके बाद पाकिस्तान में एक तरीके से खलबली मच गई है। देखिए, भारत में भी ये चीज मानी जाती है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से थ्रेट है वो मेजरली पाकिस्तान से है, और इसी वजह से जब बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम बनाया गया था तो उसके फेज 1 के डिप्लॉयमेंट के दौरान जो दोनों साइट्स बनाई गई हैं वो दोनों पाकिस्तान सेंट्रिक है। और जिस तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल्स पाकिस्तान के पास में है, वो टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के हिसाब से काफी हद तक ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जैसी ही है। वहीं दूसरी ओर अगर भारत के बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम की बात की जाए तो इस सिस्टम का जो सेंटर पीस है वो इसका रेडार सिस्टम है। और भारत के बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम में जो रेडार यूज किया जाता है वो इजरायली ग्रीन पाइन रेडार का इम्प्रूव्ड वेरिएंट स्वॉर्डफिश है। यानी कि भले ही मिसाइल सिस्टम्स ईरान ने फायर की हो और उनको इंटरसेप्ट इजराइल ने किया हो, लेकिन पाकिस्तान में अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि जिस तरीके से इजराइल ने इन मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट किया था, कुछ उसी तरीके से भारत भी पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को काफी आसानी से अपने बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम की मदद से इंटरसेप्ट कर सकता है। और इसी वजह से पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अब भारत के खिलाफ डिटरेंस नहीं रह गया है। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स एक्वायर करने चाहिए। वहीं कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स एक्वायर करनी चाहिए। और कुछ लोग अभी भी उस बबल के अंदर हैं कि पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भारत के खिलाफ एक अच्छा डिटरेंस है, और रिसेंटली उनकी तरफ से ये जो अबाबील मिसाइल सिस्टम बनाई गई थी उसके बाद पाकिस्तान का थ्रेट भारत के खिलाफ बढ़ गया है। लेकिन इन रियलिटी अगर आप भारत के बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम की बात करेंगे तो उसमें दो मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है, एक AAD यानी कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, और दूसरा PDV यानी कि पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से जब मिसाइल सिस्टम एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है तब उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, यानी कि ये टर्मिनल फेज में हॉस्टाइल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को मारकर गिरा सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज लगभग 200 किलोमीटर तक की है, और अगर इसकी सर्विस सीलिंग की बात की जाए तो ये 40 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पर इंटरसेप्शन कर सकती है। वहीं पर अगर बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम के दूसरे इंटरसेप्टर की बात की जाए, यानी कि पृथ्वी डिफेंस व्हीकल की, तो ये एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। यानी कि ये इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को मिड कोर्स फेज में ही मार सकती है, और माना जाता है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 5000 किलोमीटर तक की है। वहीं पर अगर इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये 80 किलोमीटर की हाइट पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। यानी कि PDV के चलते पाकिस्तान की अबाबील मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाती है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम में पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पाकिस्तान की अबाबील मिसाइल सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। और इसी वजह से पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इस समय भारत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। हालांकि 100% इंटरसेप्शन इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर डिटरेंस आती है भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की, जो पाकिस्तान को नेचुरली एनाइलेट करने में सक्षम है। ओवरऑल कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के उन लोगों का डर जायज है, और भारत के बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम के चलते पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की बहुत ज्यादा ताकत नहीं बचती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।